गुड मॉर्निंग रिएक्शन। आप सभी का आपकी साप्ताहिक मीटिंग में पुनः स्वागत है। जैसा कि हम हर बार मिलते हैं और हर जगह एक ही बात चल रही है, जिससे भी बात की जाए कि पहले था फेस ऑफ रिएक्शन और इस समय चल रहा है कि चलो मलेशिया। मलेशिया का ट्रिप इतना अच्छा दे रखा है कंपनी ने, और मात्र 5 महीने ही दिए हैं उसको अचीव करने के लिए। तो हम सब लोग कितने उत्सुक हैं कि हम कैसे टूर अचीव करें। उसी में से हमारे बीच में है मोहनपुर के अरविंद जी और रेखा जी, जो कि स्टार एजेंट है। और वो अपना हर चीज पे बहुत अच्छा फोकस बना के रखते हैं, जैसा कि इस समय उनका फोकस लग रहा है सिर्फ मलेशिया ट्रिप अचीव करना, क्योंकि वो अपनी टीम के साथ इतने कर रही हैं। और उनके मुंह से हम सुनेंगे बहुत अच्छे से, वो जगह जगह पे स्टॉल भी लगाते हैं कि उनको किसी तरह से अपना प्रमोशन करना है, अपना स्टेटस बढ़ाना है और ट्रिप करना है। क्योंकि ये जो हमारी 13th एनिवर्सरी है, ये बहुत ही एक अद्भुत होने वाली है। क्योंकि 20वीं हमने मैनेज की थी, 25वीं हमने अटेंड की थी, लेकिन 30वीं जो हमारी एनिवर्सरी होगी वो कुछ अलग ही होगी, अलग ही धमाल होगा। हमारे साथ बहुत सारे लोग होंगे। जो हमारे आज के स्पीकर हैं, रेखा जी और अरविंद जी, वो इसी के विषय में चर्चा करेंगे कि वो अपने आप से किस तरह से स्ट्रगल करके अपने टूर को अचीव करने में लगे हुए हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेके रेखा जी को और अरविंद जी का वेलकम करना चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ, कि वो आए और अपना बताएं कि वो किस तरह से फोकस बनाए हुए हैं या टूर किस तरह से कर रहे हैं। तो वेलकम रेखा जी एंड अरविंद जी। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड मॉर्निंग। मैडम आवाज क्लियर है? यस। सबसे पहले मैम, कल्पना मैम का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने बनाए हुए इस रास्ते पर हमें चलने का मौका दिया, और उन्होंने इतना अच्छा ये सुंदर सिस्टम बना के हमको दिया। और इस अपनी खुशी में भी अपनी टीम वालों को शामिल करते हैं, ये सबसे बड़ी खासियत है इनकी। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ग्रेट मेंटर श्री 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 पुनीत शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और हमारे अपलाइन नीरज जी और मैडम प्रतिज्ञा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे लिए इतना अच्छा सोचती है, और हम लोगों को समय समय पर अपनी गाइडलाइंस दे करके हमारे इस काम में अपना योगदान भरपूर तरीके से देते हैं। और जहाँ भी हमें इस सहयोग की आशंका या हमें कुछ जरूरत पड़ती है तो वे समय पर हम सहयोग देते हैं। और इतना बढ़िया सुंदर सिस्टम जिन्होंने इसको रचना की है, तो उस रचनहार की एक बार सैल्यूट तो बनता ही है डॉक्टर लिम सोजिन के लिए। क्योंकि उन्होंने इस इंटरनेशनल सिस्टम बना के दिया है जिसमें 1% भी कोई शक नहीं है। मुझे तो बिल्कुल है ही नहीं है। क्योंकि जिस दिन मैंने इस डिएक्शन का नाम सुना था, तो सबसे पहले हमारे घर में एक डिएक्शन गैनोजी पेस्ट आया था। डिएक्शन में आने का कारण एक हेल्थ ही इशू था। क्योंकि सर्वप्रथम मेरी दाढ़ में दिक्कत थी, और इनको जानकारी मिली रेखा जी को कि एक ऐसा पेस्ट है जो दाढ़ दाढ़ दांतों की ऑल ओवर बीमारी को कंट्रोल कर सकता है। जब मैंने पहली बार ये सुना तो ये थोड़ा सर के ऊपर से उतर गई। फिर दोबारा उन्होंने बताया कि ऐसा पेस्ट है वाकई, कि एक बार चलो, सुनो, समझो, और इसको एक बार आजमा के देखते हैं। तो रेखा जी पहले मेरे दाढ़ों के लिए एक पेस्ट लेके आई। मेरी दाढ़ बहुत फूलती थी। तो कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि वो हमारी दाढ़ बिल्कुल सही हो जाती है, और आज भी वो दाढ़ सही सलामत है, और मैं उससे खाना खाता हूँ। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। क्योंकि इस हालत में थी कि दाढ़ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। रिएक्शन हमें तीनों चीज देता है: पैसा, स्वास्थ्य और खुशी। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि
हमें डिएक्शन ही क्यों करना है? एक ये मेरे अंदर एक पहले से क्वेश्चन था कि हम डिएक्शन का क्यों खाएं? एलोपैथी में बहुत सारी दवाइयां चलती है, बहुत ऐसे साल्ट है जो बॉडी के जो साल्ट कम होते हैं उसको पूरा किया जा सकता है। क्योंकि कोई भी बीमारी होती है तो वो बॉडी में किसी साल्ट के कमी आ जाने के कारण ही होती है। डिएक्शन को समझने का कारण मेरा सबसे पहले ये था कि थोड़ी बहुत जानकारी थी एलोपैथी में। एक पेशे डॉक्टर तो नहीं था, लेकिन एक जो भाई के फैमिली डॉक्टर होते हैं वो गवर्नमेंट जॉब में है, तो उनकी जो डॉक्टर थी उनकी फ्री था फैमिली का और उनके मम्मी पापा का। तो मैं उनके मम्मी पापा की किताब लेकर के वहाँ पे जाता था, तो हॉस्पिटल में जो भाई के दोस्त थे वो बहुत करीबी थे। उनके हॉस्पिटल जो भी डॉक्टर थे कोई एमडी से नीचे नहीं था, सब हाई क्वालिटी के डॉक्टर थे। तो उनसे एक हमारा घनिष्ठ संबंध बन गया था। तो मैं किसी बीमारी के लिए जाता था तो अपने पापा की बुक उठाई और वहाँ पे पहुंच जाता था। मैंने आज इन डॉक्टर से मुझे ये दवाई लिखानी है, तो वो जाते थे। उन डॉक्टर कंसल्ट करे कि उनका अभियंता जी का भाई है, कैसे बात है। तो बोलता है अरे मतलब एक घनिष्ठता होगी, तो उन्होंने बोला क्या करेगा दवाई खा के, इस दवाई का खाता रहेगा कुछ दिनों बाद में ये प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने कहा, ऐसा है कि हाँ। तो मैंने कहा क्या क्या उपाय करें इसके लिए। तो उन डॉक्टर के पास भी सॉल्यूशन तो था, लेकिन एक दूसरे तरीके क्या क्या कोई रास्ता नहीं था। कोई उनके सुझाव कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि हम एलोपैथी की जगह हम क्या खाएं। क्योंकि एक ऐड आता था कि हरे पत्ते दिखा करके आयुर्वेद नहीं होता। हमें इस कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से और गहनता से सोचना होगा कि जो हम हरे पत्ते दिखाते हैं या किसी भी ब्रांडेड कंपनी के लिए हरे चीजें दिखाकर वो आयुर्वेद नहीं हो सकती। ये एक सच्चाई है। तो इसी कॉन्सेप्ट के बीच में ये मेरा रिएक्शन में आने का कारण रहा, और हमने इसको बहुत जल्दी से समझ लिया। क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है जहाँ तीनों चीज अब ये कॉन्सेप्ट होता है कि पैसा जरूरी है कि स्वास्थ्य जरूरी है। अब एक क्योंकि कई फिजिकल मीटिंग अटेंड की, तो उसमें भी ये क्वेश्चन निकल के आता था कि पहले पैसा रखा जाए या पहले स्वास्थ्य रखा जाए। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा इसको जहां तक मुझे जानकारी है तो मैंने इसको सही से समझा। तो यहाँ से स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि हमारी जिंदगी जब आने से पहले हमें क्या चाहिए। अगर हम हमारी जिंदगी पहले हमारी मम्मी को पोषण चाहिए। पोषण कहाँ से मिलेगा? कि कहीं भी शॉप से, मार्केट से। और उस पोषण को खरीदने के लिए क्या चाहिए? पैसा। यानी घूम फिर कर बात वहीं पे आ जाती है कि सबसे पहले हमें पैसा चाहिए। और एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म कि जहाँ पैसे के साथ साथ स्वास्थ्य मिल जाए, तो ये होता है कि सोने पे सुहागा। यही कॉन्सेप्ट मुझे सबसे अच्छा लगा और बेस्ट लगा। हम जब शुरू में रिएक्शन में आए थे तो हमें 1000 पीवी करना भी बहुत मुश्किल होता था। नीरज सर कहते थे कि आप बोनस लेने के हकदार बन जाओगे अगर आप 1000 पीवी कर दोगे। लेकिन हमें स्टार्टिंग में बहुत भारी लगा, हम धीरे धीरे इसको यूज करते गए और हम आगे बढ़ते गए। लेकिन हमने कभी भी इसमें दो पहलू सर ने हमें बताया था कि इसमें वेल्थ और हेल्थ, लेकिन हमने कभी वेल्थ नहीं देखी इसमें। हम इसको सामान को यूज करते हैं, खाते पीते हम स्टार एजेंट हो गए, हमें पता ही नहीं चला हम कब स्टार एजेंट बन गए। क्योंकि हमने कभी पीवी को नहीं देखा और न कहीं हमने अपने बोनस को देखा। हमने बोनस बोनस को अपनी महत्ता नहीं दी, हमने केवल हेल्थ को ही महत्ता दी। और हेल्थ को महत्ता के मद्देनजर ही हम स्टार एजेंट हो गए, और बहुत जल्दी हम स्टार रूबी बनने जा रहे हैं। तो आज यही कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर करना चाहूंगा कि जब हम इसमें यूज करते हैं तो हमें वेल्थ मिलती है, और वेल्थ मिलने के साथ साथ हमें हेल्थ भी मिलती है। आज मैं अभी पार्टी से आया हूँ, अभी जस्ट अभी पार्टी से बैठा है, 2 चाय के डब्बे सेल करके आया, एक ज्वाइनिंग लेके आया और एक ज्वाइनिंग के लिए बात करके आया।
वो शायद कल देगा मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स। तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें जितना ज़्यादा फील्ड में एक्सपीरियंस होता है, तो आज हमें बात करने के लिए उतना ही हमें आसान लगता है। हम जब स्टार्टिंग में आए थे डीएक्शन में, तो हमारी कोई भी बात नहीं सुनता था, लोग हमारी मजाक उड़ाते थे, लेकिन हम उस लोक लाज के ऊपर नहीं गए, क्योंकि हमें अपना बेनिफिट था। हमें अपने बेनिफिट की चिंता थी, लोगों के बेनिफिट की चिंता नहीं थी। पहले अपना बेनिफिट हो तो दूसरे का तो बेनिफिट हो ही जाएगा। जब घर में आग लगती है तो दुनिया तापती है, कोई नहीं देखती, लेकिन जब अपने घर में चार पैसे आते हैं तो दुनिया देखती है कि हम भी इस प्लेटफॉर्म को ही आजमाए। तो आज हमारे गांव में एक ये रास्ता बन गया है कि जब हमारे गांव वाले देखते हैं कि ये सीधा ऐसे अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि काली चाय चाय पी के पता नहीं ये क्या से क्या बनते चले जा रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपने जिन्होंने हमें ये रास्ता दिया और हमें चलने के लिए अग्रसित किया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि हम दवाई करके मरीज की तरफ को बढ़ते जा रहे थे, और ये एक चक्र है कि हम कहीं कुछ अर्निंग करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य घटता है, और हम वहाँ से पैसा कमाते हैं, पैसा सेव करते हैं। जो सेविंग पैसा वो हम अपने पुनः फिर शरीर पर लगाते हैं। तो शरीर किसका पैसा कमाया, पैसा कमा कर सेविंग की, और सेविंग किया हुआ पैसा फिर स्वास्थ्य पर लगा दिया। तो एक चक्र है, हम इस चक्र से बाहर नहीं निकल सकते थे। एक यही ऐसा है डीएक्शन जिसने हमारी इस समस्या को पूरा कर हम एक खुशहाली दी है। आज हम इस डीएक्शन प्लेटफॉर्म में खुशहाली जिंदगी जी रहे हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग महसूस होती है कि आज हम, चाहे वो एक डॉक्टर भी हो, या पेशे से कुछ भी इंजीनियर हो, या कुछ भी मास्टर हो, लेकिन आज हम जब उनके सामने ये बातें रखते हैं तो वो भी मजबूर हो जाते हैं कि वाकई क्या ऐसा है। तो हम बोलते हैं कि ऐसा जरूर है। अगर आपको विश्वास न है तो आप गूगल पर जाकर सर्च कीजिए। ये नॉलेज एक इंटरनेशनल है और सस्टेड है, इस पर शोध की जा चुकी है। तो हमें आज इस गर्व से हमारा सीना चौड़ा होता है कि आज हमें एक ऐसी चीज मिली है जिसको क्वालिटी और किसी पैथी के साथ यूज करने से कोई साइड इफेक्ट ना होने पर यह राजा कहा जाता है। बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कि आज हम 1000 पीवी से ना होकर के आज हम 3000 की पीवी की स्थिति पर आ पहुंचे हैं। भले हमारा फेस ऑफ रिएक्शन पीछे भी निकला है, और उस पर हमने काम भी किया है, फेस ऑफ रिएक्शन पर भाव दौड़ की है, कोशिश की है, फील्ड में गए हैं, हमारा फेस ऑफ रिएक्शन नहीं हुआ। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमने हार मान लिए। हार मानना और हार जाना, इसमें एक बहुत बड़ा फर्क होता है। हारे हुए से जीता जा सकता है, लेकिन हार मानने वाला कभी जीत नहीं सकता। हमारा फेस ऑफ रिएक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हमें फील्ड का एक्सपीरियंस हुआ, हमारा बिजनेस वॉल्यूम बढ़ा, बात करने करने का तरीका का हमारा एक्सपीरियंस हुआ। आज उसी उपलक्ष्य में फेस ऑफ रिएक्शन के चक्कर में ही आज हमारी 30 नई ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो कोई बात नहीं, अगर फेस ऑफ रिएक्शन नहीं हुआ तो हमारे लिए एक दौड़ का रास्ता बन गया है। अब आने वाला टूर हमारे लिए कोई ज़्यादा भारी महसूस नहीं होगा, आज हमें वो इजी लगेगा। और आज वर्तमान समय में मलेशिया का टूर निकला हुआ है। मलेशिया टूर बहुत ही अच्छा है, सभी को करना चाहिए, बहुत इजी है, समय भी 5 महीने का है, और इससे हमें बहुत सारे फायदे भी है। जहाँ हमें इसके लिए हेल्थ का फायदा मिलेगा तो वही हमें वेल्थ का ही मिलेगा। क्योंकि मलेशिया जाने का तो एक बहाना है, कंपनी हमें चाहती है कि हमारा वॉल्यूम बढ़े, हमारी टीम बढ़े,
और इसी इसी को हम बढ़ाते जाएं। कंपनी हमें बार-बार 6x6 का एक स्ट्रक्चर बताती है। हमारे ग्रेड अपलाइन हमें बार-बार 6 के ही स्ट्रक्चर का नॉलेज देते हैं, बार-बार इसकी जानकारी देते हैं, क्योंकि सारा जो बेस्ड है वो 6x6 लेग का ही है। इसी से स्टार डायमंड, सीनियर डायमंड और ये सीढ़ी दर सीढ़ी चली जाती है। आज हम इसी इसी कॉन्सेप्ट पर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बिजनेस बढ़ाने का एक बहुत बढ़िया बहाना है। क्योंकि कहते ना कि अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ देती है तो वो खाने में टेस्टी नहीं होती, तो उसमें चीनी डाली जाती है ताकि उसका टेस्ट मीठा हो जाए और बच्चा उसे आसानी से खा लेता है। यही एक मलेशिया टूर है कि इसी चक्कर में हमारा बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा और हमारी ये विदेश यात्रा भी होगी। जब हम कभी कॉलेज में थे तो हमारा यही उद्देश्य होता था कि जो हमारे दोस्त है सामने वाला, कि वो जहाँ रहता है वहाँ की कल्चर कैसी है तो उस बारे में उससे बात की जाए। और हम बात भी करते थे वहाँ की जलवायु कैसी हो। तो आज मुझे वो सपना पूरा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुझे जगह जगह भिन्न भिन्न स्थानों की जलवायु और वहाँ की कल्चर के बारे में जानने का बहुत शौक था। और आज हम इस प्लेटफॉर्म पर इस सपने को पूरा करने के लिए उतर चुके हैं, क्योंकि हमारा फ्रेंड सर्किल काफ़ी दूर दूर रहता है। चक्रौता से लेकर के आजमगढ़ और इलाहाबाद, लखनऊ तक, कोई भी जब भी कोई भी भौगोलिक दृष्टि से कोई घटना होती थी तो हम अपने फ्रेंड सर्किल में ही ये कांटेक्ट कर जानकारी लिया करते थे। तो एक विदेश जाने का एक सपना था कि आज हम अपने देश की भौगोलिक स्थिति को जान सकते हैं। तो क्या वो दिन कब आएगा जब हम दूर देशों की भौगोलिक स्थिति ना पढ़ करके बल्कि अपनी आंखों से देखा जाए। तो डीएक्स ने हमारे लिए वो रास्ता आसान कर दिया है और आज हमारे सामने वो स्थिति भी उत्पन्न कर दी है कि चलो मलेशिया। मलेशिया जाने का एक हर किसी को एक सपना होता है कि मैं विदेश जाऊं। और अपने एक यात्रा होती है कि इसमें भिन्न भिन्न भाषा के लोग, दूर दराज के लोग से एक मंच पर मिलते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां अनेक भाषाओं के लोग एक मंच पर मिले। लेकिन डीएक्सन एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर ये नज़ारा आप अपनी नंगी आंखों से स्वयं देख सकते हो। और ये एक ऐसा सपना लगता था और आज ये सपना साकार होने जा रहा है। हमारी 30 ज्वाइनिंग होगी और बहुत जल्द हम इस मलेशिया टूर का क्वालिफाई करने वाले हैं और मुझे पूरा विश्वास है हम ये टूर क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि हम पहले दौर में डीएक्सन के जो फेस ऑफ डीएक्सन था वो नहीं हुआ था। तो हम अब इसको दुगने जोर शोर से कर रहे हैं और हम इसको छोड़ने का 0.01% भी कसर नहीं छोड़ेंगे। तो आगे का अनुभव मेरे साथ रेखा जी हैं, वे भी अपना अनुभव साझा करना चाहेंगी। गुड मॉर्निंग सभी डीएक्सन फैमिली को, मेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी डॉक्टर लिम का, जिन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया कि हम यहाँ हेल्थ भी ले सकते हैं और वेल्थ भी ले सकते हैं। और महिलाओं के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि हम घर में महिलाएं घर में बैठी जाती थी, लेकिन महिलाओं के लिए भी एक रास्ता बनाया है। फिर मैं दूसरा धन्यवाद करना चाहूंगी अपनी जो हमारे नीरज सर हैं और प्रतिज्ञा दीदी, क्योंकि वे हमें ऐसे ऐसे हमारे ऐसे मोड़ पर भी हमारे साथ में खड़े हुए हैं जब हमारे पर बहुत समस्या आ चुकी थी।
उसके बाद फिर मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कल्पना मैम का और पुनीत सर का और शैलेंद्र सर का भी। क्योंकि इन जो हमारे जो कल्पना मैम है, इन्होंने जो हमारे आज ये ज़ूम की जो मीटिंग चला रखी है, इससे हमारा हर हफ्ते, हर मंगलवार को हमारा मार्गदर्शन होता है, तो इससे हमें बहुत बड़ी नॉलेज मिलती है। और हम जितनी हम ट्रेनिंग ले सकते हैं, तो उतनी हम इसमें ले सकते हैं, क्योंकि सबसे मेन चीज़ है हमारे लिए ट्रेनिंग। और अगर हम जितना इसमें सीख लें, उतना ही कम है। तो इसलिए मैं सभी से अपने जो हमारी डीएक्सन फैमिली है, मैं यहाँ पर किसी को ये नहीं कहूँगी कि हाँ, कोई डाउन लाइन है या कोई अप लाइन है, क्योंकि सब हमारा एक परिवार है, एक टीम है हमारी। हमें अपने सब परिवार को साथ लेकर के चलना है। फिर दूसरा, सबसे पहले मैं ये बात अपनी थोड़ी-सी रखना चाहूँगी कि हमें अपने किसी भी चीज़ पर ये नहीं सोचना कि हाँ, हमारा बोनस इतना कम आ रहा है। अभी मलेशिया टूर के बारे में तो मेरे हस्बैंड ने, अरविंद जी ने भी बताया है इस बारे में, मैं भी थोड़ी चर्चा करूँगी इस बारे में। लेकिन मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि हाँ, हमारी जो जितनी भी महिलाएँ हैं, महिलाएँ क्या है कि हम घरों में ही अपने बंधे हुए थे। लेकिन महिलाओं के लिए कि इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म बना दिया है ये। और रही इसमें अपने बोनस की बात, बोनस जब सबसे पहले जो हमारे भरत गर्ग सर हैं, उनका बोनस सबसे पहले मुझे उस दिन बिजनौर की मीटिंग में, शायद बिजनौर की शायद धामपुर की मीटिंग थी, मुझे ये याद नहीं रहा, लेकिन मुझे उनका बोनस याद है कि उनका ₹48 का कुल बोनस था। और आज हम खुद अपनी आँखों से, खुद अपने सामने उन्हें देख सकते हैं कि हाँ, आज उनका कितना बोनस है। तो इसलिए हमें यहाँ पर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। हमें ऐसा रास्ता मिल चुका है कि हम यहाँ से जो जो भी हम हासिल करना चाहते हैं, हम वो कर सकते हैं। हमें ये निराशा ये अपने मन में नहीं लानी कि हाँ, हमने इतने हज़ार की मतलब सामान उठा लिया, इतनी पीवी कर ली और हमारा सामान घरों में ही रखा हुआ है, वो नहीं निकल पा रहा है। ये नहीं करना है हमें। अगर हम औरों की साइड, दुकानदारों की साइड में जाकर के देखें, तो हम खुद महिला ही अपने अंदर ये झाँक के देखें कि अगर हम कहीं पर बाज़ार में भी जाते हैं, तो कहीं पर हम अगर अपने, मैं तो एक महिला हूँ, तो महिला के ही नाते से ही यही बताऊँगी कि हम अगर कहीं बाज़ार में जाते हैं और अपनी साड़ी वग़ैरह कुछ खरीदते हैं, तो वहाँ अगर हमारे सामने जो दुकानदार होते हैं, वो साड़ियाँ 200-500 साड़ियाँ हमारे सामने अपनी दुकान पे खोल कर डाल देते हैं। लेकिन अगर हमें नहीं पसंद आती, तो हम फिर वहाँ से चुपचाप उठ के चल देते हैं, क्योंकि हमारी पसंद नहीं आ रही। तो क्या वे दुकान वाले अपना सामान बेचना बंद कर देते हैं? हमने नहीं लिया तो पता नहीं कितने जने उनके लिए सारा दिन में आएँगे, तो कोई ना कोई तो लेगा। तो उसी तरीके से हमें निराश अपने प्रोडक्ट को लेकर भी नहीं होना, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में वो दम है कि ये रुकेगा ही नहीं। लेकिन जब तक किसी की किस्मत में डीएक्सन प्लेटफ़ॉर्म नहीं आएगा, ये भी एक किस्मत की, एक भाग्य की बात होती है, क्योंकि बार-बार मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया है। मैं उनका बार-बार दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं इतनी परेशान थी पहले, क्योंकि देखो प्रोडक्ट के तो हम जितनी भी चर्चा कर लें उतनी कम है। ये तो हमें सभी को पता है कि प्रोडक्ट हमारे दमदार हैं। उससे भी अलग हमारा बिज़नेस प्लान बहुत अच्छा है। बिज़नेस प्लान इसलिए अच्छा है कि हम अगर कहीं अपनी प्राइवेट जॉब करते हैं, मैं भी एक समूह में वर्क करती हूँ, तो उसमें मुझे मुश्किल से ₹2000 महीने का उसकी सैलरी मेरी बंधी हुई है। लेकिन मुझे 17 महीने हो चुके हैं कि मेरा एक भी पैसा वहाँ सर नहीं आ रहा, और मानदेय के फॉर्म भी हमने सब कुछ जमा कर रखे हैं, लेकिन 17 महीने से एक भी रुपया हमें नहीं मिल पा रहा। फिर भी हम वर्क करते हैं। तो यहाँ जो डीएक्सएल का प्लेटफ़ॉर्म हमें बिज़नेस का पार्ट जो हमें, मैं थोड़ा बताना चाहूँगी। यहाँ पर क्या है कि हमारी 10 तारीख से 11 तारीख कभी नहीं होती बोनस के लिए। चाहे हमारा ₹100 का है, चाहे हमारा 2 लाख का है, चाहे हमारा 10,000 का है, चाहे 50,000 का है। तो यहाँ पर कितना अच्छा सिस्टम है। फिर हमें किसी से ये नहीं कहना पड़ता कि हाँ, 1 महीना हो चुका, हमारे पैसे भेज दीजिए या हमारी तनख्वाह डाल दीजिए। ये मुझे बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिला। फिर दूसरा क्या है कि अगर कोई हम नौकरी करते हैं कहीं पर, तो हम किसी की अपने स्तर से अपनी नौकरी नहीं लगवा सकते। और यहाँ पर क्या है कि मैं ज़्यादा भी कुछ नहीं कहूँगी, तो मैंने इस टाइम जॉइनिंग तो हमारी जो जॉइनिंग में जो हमारी लाइन में है, लगभग 48-47 के लगभग में हमारी फ्रंट लाइन की जॉइनिंग हो चुकी है। लेकिन मैं फिर भी कुछ ये बताना चाहूँगी कि हाँ, जो इस टाइम पर हमारी जो महिला है, जो इसमें पैसा कमा रही हैं, जो इसमें वर्क कर रही हैं, लगभग कोई 8-10 जने महिला ऐसी हैं जो इसमें पैसा भी कमा रही हैं। तो अगर मैं कहीं पर वैसे जॉब करती, तो मैं किसी को ये रोज़गार नहीं दे सकती थी। लेकिन अब इस डीएक्सन प्लेटफ़ॉर्म में ऐसा है कि मैंने ये रोज़गार समझ के हर महिलाओं के घर में एक जागरूकता बनाई है। ये फिर किस्मत की बात होती है। सबसे बड़ी मैं बार-बार किस्मत को इसलिए कहूँगी, क्योंकि हम हर बंदे से चर्चा करते हैं, हर बंदे को हम समझाते हैं, लेकिन फिर भी
जब तक उनकी किस्मत में अगर ये नहीं है, तो वो नहीं आ पाते। और जब आते हैं तो फिर अपना आप से ही कॉल आती है कि हाँ दीदी, आप उस चीज़ के बारे में चर्चा कर रही थी, बता रही थी, तो हमें आज उस बारे में बताइए। तो इसलिए मैं बार-बार यही कहना चाहती हूँ कि अब जो हमारा जो मलेशिया का टूर चल रहा है, उस मलेशिया के टूर में भी हमें बढ़-चढ़ कर अपना हिस्सेदारी करनी है, बढ़-चढ़ कर अपनी पीवी करनी है। जो अभी पीछे भी भरत भरत जी ने बताया है कि 1500 पीवी का सामान हम रोज़ का अपना निकालें तो भी हमारे लिए बहुत आसान है, 2 लाख पीवी कोई ज़्यादा नहीं है। फिर हमारी नई जॉइनिंग, अब नई जॉइनिंग भी कोई ये नहीं कि हाँ, कोई 1-2 महीने की बात है, 5 महीने हमें मिले हुए हैं। 5 महीने बहुत बड़े, मतलब बहुत टाइम है। 5 महीने अगर हम करना चाहें तो, 2 लाख पीवी। फिर जो जनवरी की भी हमारी जॉइनिंग है, वो भी हमारी जुड़ रही है। ये नहीं कि हाँ, फरवरी वाले हैं। तो इसलिए हमारे ये फिर मलेशिया टूर बाय चांस किसी का नहीं भी हो पाता मलेशिया टूर, एक बात अपने मन को समझाने वाली, तो आप सोच कर देखिए कि अगर आपके लगभग या हमारे लगभग 1.5 लाख पीवी भी हमारे हुए, तो हमारा बोनस बहुत बड़ा बैठ जाएगा। तो हमारा बिज़नेस तो अपना बढ़ा नहीं बढ़ा, तो हमें हिम्मत नहीं हारनी। जबकि मलेशिया टूर भी हमारा होएगा, बिल्कुल अगर जब हम कोशिश करेंगे, तो भगवान भी हमारे साथ है। वो तो भरत जी कहते ही हैं कि भगवान हमेशा तथास्तु ही बोलता है। वो चाहे हम उनसे दुःख माँग लें और चाहे हम अपना सुख माँग लें, कुछ भी माँग लें, तो हम अपनी हिम्मत को हमें आगे हमें बढ़ते ही जाना है। हमें ये नहीं सोचना कि हाँ, हमसे 2 लाख भी नहीं होंगे, हम नहीं कर पाएँगे, कैसे होंगे, 2 लाख तो बहुत ज़्यादा हैं, कोई 1-2 हज़ार नहीं है, 2 लाख है। लेकिन ये बहुत आसानी से हो जाते हैं। जब हम फील्ड में निकलेंगे, अगर हम घरों में ही बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन जब हम फील्ड में निकलेंगे, तो ज़रूर होगा। ऐसा नहीं है कि हाँ, जो हमारे बड़े-बड़े जो हमारे लीडर हैं, जो हमारे अपलाइन हैं, जैसे कल्पना मैम हैं, पुनीत सर हैं और भरत जी हैं, तो ये कोई एकदम से ही इतनी जल्दी नहीं, इतनी आसानी से, इन्हें 20-20 साल हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि हम जी, जी। करना तो चाहे ना कुछ, और हमारा बिज़नेस जो है, हमारा पैसा जो है, वो हमारा 1 लाख का आज आना शुरू हो जाए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमें जितनी मेहनत इन्होंने की है, हम पर तो उतनी मेहनत पड़ भी नहीं पा रही। क्योंकि जब मैंने भरत जी की पहले वहाँ मीटिंग सुनी थी, तो उनके आँख से भी एक आँसू सा, मतलब एक दर्द सा महसूस हुआ था, क्योंकि वे जब बता रहे थे कि मैं बस में चढ़ते हुए और मुझे नींद सी आ रही थी, तो मैं मतलब पीछे को गिर गया था। उनके सर में भी चोट लग गई थी। तो ये देखो कि उन्होंने भी बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करके वे आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो हमें भी अपनी हिम्मत नहीं हारनी, हमें भी ये नहीं सोचना कि हाँ, कुछ नहीं हो पाएगा, कि बस अभी हमारे 2,000 आ रहे हैं, 3,000 आ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, लाखों तो पता नहीं कब के कब आएँगे। लेकिन अगर हम करना चाहेंगे तो लाख भी हम, ये सन 2023 में हम लाख भी अपने कर सकते हैं। यहाँ पर इसलिए मैं बार-बार यही कहना चाहूँगी कि हम जो भी अपना कारोबार अगर और भी अलग से हम साइड में लेकर के चल रहे हैं, तो जब तक हमारा बिज़नेस इसमें बढ़ता है, तो तब तक हम उसे भी साइड में अपना रख के चलें, क्योंकि हमें एक्टिव इनकम भी चाहिए ज़रूरी है। क्योंकि हम एक्टिव इनकम भी हमें इसलिए ज़रूरी है जब तक हमारा इसमें बोनस कम है। बाकी तो हम जानते ही हैं कि हाँ, डॉक्टर भी कितने आए हुए हैं इसमें और कितने अपने मतलब बिज़नेस प्लान अपना कितना इसमें बहुत इतने अच्छे से तरीके से बताते हैं कि क्या उनके सामने कोई भी मुश्किलें नहीं आई होंगी? इतनी ये सबके लिए एक समान है। ये नहीं है कि हाँ, हमारे लिए कठिन बैठ गया है और उनके लिए बहुत आसान हुआ। हमारे लिए और ज़्यादा आसान है उनके मुताबिक, क्योंकि हमारे लिए तो आजकल फ़ोन की सुविधा इतनी हो चुकी है कि हम फ़ोन पर कुछ भी जानकारी ले सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी ले सकते हैं, बिज़नेस प्लान अपना समझ सकते हैं। जिस मीटिंग का हमें टाइम समय पर सुनने का टाइम नहीं मिला, तो हम उसे बाद में सुन सकते हैं। लेकिन बात वही है कि हमें आगे बढ़ना होगा। हमें बिज़नेस समझने के लिए बिज़नेस वाली ट्रेनिंग भी हमें लेनी होगी। और हम अगर क्या सोचते हैं कि वहाँ मीटिंग है, हमारे किराए में पैसे लग जाएँगे, इतना किराया लग जाएगा, हम इतना कमा भी नहीं रहे हैं, तो सीखना तो पड़ता है। क्योंकि यहाँ से अच्छा प्लेटफ़ॉर्म कहीं नहीं मिलने का। अगर हम अपना कोई अलग से भी बिज़नेस करना चाहेंगे, तो इतने छोटे से कम पैसों में बिज़नेस हम नहीं कर सकते। मैं तो बार-बार धन्यवाद इसलिए देती हूँ कि दिल से मैं यही कहती हूँ कि मुझे जैसा रास्ता मिला और जैसे मैं एक महिला, जैसे अपने एक महिला अगर परिवार की अपने घर की महिला जाग गई, तो उसका परिवार स्वस्थ है। और मैं धन्यवाद अपने हस्बैंड का भी देना चाहूँगी, क्योंकि बहुत महिला बेचारी ऐसी भी हैं जिनके हस्बैंड साथ नहीं दे पा रहे। लेकिन मैं उन भाइयों से भी यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ से अच्छा प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य को सही करते-करते और हम पैसा भी कमाने लगते हैं। और दूसरी साइड में क्या होता है कि वहाँ पैसा कमाते-कमाते स्वास्थ्य भी गँवाते हैं और पैसा भी फिर बेकार ही जाता है, वहाँ से कुछ भी नहीं मिल पाता। तो यहाँ जो है हम हर चीज़ का आनंद ले सकते हैं।
बच्चों की पढ़ाई भी, हर चीज़ के सपने अपने पूरे कर सकते हैं, लेकिन हमें करने से होगा। अब हम ट्रेनिंग में तो पीछे रहते हैं, सीख नहीं पाते हैं, तो फिर हम आगे को बढ़ेंगे किस तरीके से? कैसे बढ़ पाएँगे? कुछ नहीं बढ़ पाएँगे। जब तक अगर हम अपने अंदर ये सोचते रहेंगे कि हाँ, हम पे सब कुछ आता है, तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाते। यहाँ तो अपने आप को बिल्कुल अंदर से खाली करके ऐसे बैठना होगा कि हाँ, हमें सीखना है। जितना भी हम सीखें, वो हम सीख सकते हैं। मैं एक बात अभी की रखना चाहूँगी, टाइम अभी है टाइम, क्योंकि मैं बोलने को तो मैं 1 घंटे की मीटिंग में अपना आप भी कर सकती हूँ, क्योंकि अब मैं जब फील्ड में निकल रही हूँ, तो मुझे बोलने में काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस भी है और फिर मैं समूह में भी वर्क करती हूँ। मैं अभी की बात बताऊँगी एक नॉलेज वाली, क्योंकि ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है। अभी हमारे गाँव में एक दूसरी कंपनी के कोई जेंट्स 2 थे, वे आए हुए थे और मैं अपने गाँव में समूह की मीटिंग लेने जाती थी, मैं समूह की मीटिंग की इंक्वायरी करती हूँ, तो मैं वहाँ पर गई हुई थी। तो जब मैं वहाँ पर गई हुई थी, तो वे दूसरी महिलाओं को बिठाकर समझा रहे थे। मैं उनकी सुन रही थी। फिर वे दीदियाँ बोली कि दीदी आप भी आ जाओ। मैं वहाँ पर जा भी नहीं रही थी। मैंने कहा चलो जैसे भी ये समझा रहे हैं ना, समझा लेने दो अपना। फिर उन्होंने भी मुझे बुला लिया कि नहीं दीदी आप भी आ जाओ। मैं वहाँ पर चली गई और मैं वहाँ एक साइड में जाकर के बैठ गई। वे उनको समझा रहे थे। तो वे 6,000 रुपए से जॉइनिंग करा रहे थे कि 6,000 रुपए आप अपने जमा करो और यहाँ पर इसमें जॉइनिंग करो। मैं उस कंपनी का नाम भूल गई हूँ, लेकिन फिर वे बता रहे थे कि इसमें आप 2 बंदों को जोड़ो। वही जैसे हमें नीरज सर जी बताते हैं, उन्होंने हमें, क्योंकि हम जब डीएक्शन में नहीं थे, हमें किसी भी बिज़नेस प्लान का हमें कोई और कंपनी हमें मिली नहीं थी। लेकिन जब से हम डीएक्शन में भी हैं, तो हमें और कंपनियों का भी पता चल गया है कि हाँ, और कंपनी में क्या सिस्टम होता है और कैसे करते हैं। तो वो वही सिस्टम समझा रहे थे कि हमें 2 बंदे जोड़ने हैं। फिर उन 2 बंदों को फिर 2 बंदे जोड़ने हैं। अब मैं चुप होकर मैं बैठी सुन रही थी। फिर मैंने सोचा कि हाँ, मैं बोलूँ या ना बोलूँ। फिर मैंने सोचा कि मैं बोल ही जाऊँ। तो मैंने जब उनसे पता किया कि सर हमें ये बताइए कि ये जो 2 बंदे जोड़ने हैं, ये आप अपनी मतलब फ्रंट लाइन कितनी खोल सकते हैं? कि बस फ्रंट लाइन अपनी 2 खोल सकते हैं। मैंने कहा ज़्यादा फ्रंट लाइन क्यों नहीं खोल सकते? तो उन्होंने समझा कि ये ज़रूर किसी न किसी कंपनी में जॉइनिंग है। तो वे बोले, जैसे ही मैंने फ्रंट लाइन का नाम लिया, ये बोले दीदी आप किसी कंपनी में हो क्या? मैंने कहा हाँ। ये कौन सी कंपनी में? मैंने कहा डीएक्सन। मैंने कहा आपने सुना है क्या डीएक्सन का? तो एक जो जेंट्स थे वो थोड़ी एज में कुछ ज्यादा से थे, बुजुर्ग थे, मतलब इतने बुजुर्ग भी नहीं थे। तो वे बोले कि मैंने डीएक्सन 7-8 साल पहले करके छोड़ दिया। मैंने डीएक्शन करके छोड़ दिया है। मैंने सुना अच्छा क्या? मैंने कहा आपने क्यों छोड़ा? कि वो मुझे प्रोडक्ट अच्छे नहीं लगते थे, प्रोडक्ट महंगे थे और ये था वो था, उन्होंने उन्होंने ऐसे ही बताया। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपकी जो भी कोई कंपनी है, मैं इसको गलत नहीं बता रही, ना ही मैं बहस कर रही हूँ आपसे, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये किस बेस पर है? तो वे चुप पड़ गए, वे बोले बेस मतलब? मैंने कहा किस बेस पर? आपके इसमें कुछ प्रोडक्ट है, ये क्या चीज़ है? मुझे वो थोड़ा सिस्टम समझाइए। तो वे बोले नहीं हमारे इसमें कोई ऐसा बेस नहीं है, लेकिन इसमें आप होटलों में जाकर के 2 दिन ठहर सकते हो, 3 दिन ठहर सकते हो, आपको वहाँ पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने कहा आपने जब आपने डीएक्शन पहले कर चुके हो, तो मुझसे ज़्यादा आपको नॉलेज होगी। तो आप ये बताइए कि हमारे जो डीएक्शन के प्रोडक्ट हैं, उसका कोई बेस है ना? तो वे बोले है ना, इसमें स्पाइरुलिना भी आती है और मलेशिया की है। मैंने कहा हाँ, स्पाइरुलिना भी है। लेकिन मैंने कहा हमारे जो डीएक्शन का जो एक बेस है वो मशरूम है और हमारे सारे जो प्रोडक्ट है वो मशरूम युक्त बने हुए हैं। और आप ये जानते ही हो कि मशरूम का जब आपने डीएक्शन किया है, तो मुझे मैंने कहा ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि मशरूम हमारे सेल्स पर, हमारी कोशिकाओं पर काम करता है। तो यहाँ से हम हेल्थ भी ले सकते हैं और वेल्थ भी। फिर उन्होंने क्या सुना कि वे बोले, एक जो दूसरे वाले थे उनके साइड में बैठे थे, वे हँस पड़े। फिर वे बोले कि आप दीदी आगे को आओ थोड़ा, आप यहाँ को आकर बैठो। उन्होंने दूसरी चारपाई करी थी, उस पर महिला बैठी थी, तो उन्होंने वहाँ मुझे वहीं पर बिठाया। और उन्होंने फिर इसलिए मेरी बात काट दी क्योंकि वे सोचने लगे कि अगर हम ये हमारी महिलाओं के सामने हमारी इंसल्ट कर देगी या कुछ हमारे, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा मतलब कि ये कोई बेस नहीं था। उन्होंने क्या काम किया फिर, कीर्ति आप तो बहुत समझदार हो, आप इसमें अगर काम करोगी तो आप डीएक्शन में कितना टाइम हो गया आपको करते करते, और इसमें तुम 2 महीने भी कर लोगी ना, तो तुम्हारे 1 लाख रुपए आने लगेंगे। मैंने कहा अच्छा। फिर वे बोले आप अपना नंबर दीजिए, हम आपको मतलब नंबर से बात करेंगे, चलो यहाँ पर नहीं, हम आपको अलग में समझाएंगे। मैंने नंबर दे दिया। मैंने नंबर अपने हस्बैंड का दे दिया। मैंने कहा चलो मैं नंबर दे रही हूँ, मैंने नंबर लिखवा दिया। फिर उन्होंने, उनके पास मतलब ऐसा था कि मतलब कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, फिर उन महिलाओं को भी नहीं समझाया। बस उन्होंने यही कह करके कि ये दीदी बहुत समझदार हैं, आप इनके साथ में एक बार हमारे पास में आइए और ये भी अगर इसमें काम करेंगी तो बहुत अच्छा काम करेंगी। तो मैं कहना क्या चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर मेरे पास ये नॉलेज ना होती,
तो वे 2 बंदे थे और जेंट्स थे, मैं एक महिला हूँ। महिलाओं को मैं इसलिए बार-बार जागरूक कर रही हूँ कि मैं भी एक महिला ही हूँ। अगर मेरे पास ये बेस ना होता, मैं ये जानकारी ना लिए होती, तो मैं भी वहाँ पर उनसे बात नहीं कर सकती थी। ना मैं उनके सामने अपनी कंपनी का कोई भी अपना दमदार प्रोडक्ट या बिज़नेस प्लान अगर वे बात करते आगे, तो मैं वो भी नहीं बता सकती थी। अगर मेरे पास है, तो मैं सब कुछ उनसे बात करती थी। तो इसलिए हमें जितना भी अगर हम चाहें, तो हम सीखने में पूरी-पूरी कोशिश हमें करनी चाहिए। चाहे वो ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, सबसे बड़ी बात मैं बार-बार कल्पना मैम को धन्यवाद देना चाहूँगी कि ये जो हमारे जो हफ्ते का जो मंगलवार की जो मीटिंग ज़ूम वाली शुरू करी है, ये महिलाओं के लिए बहुत ही लाभदायक चीज़ है। क्योंकि जो महिलाएँ बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि मैं फील्ड में निकलती हूँ, तो मुझे सबकी जानकारी भी है। बहुत सी महिलाएँ बाहर जाने में बेचारी मजबूर है। तो हम घर में बैठ कर के हर चीज़ की जानकारी, हर चीज़ की नॉलेज अपनी ले सकते हैं। तो इसलिए महिलाओं के लिए मैं बार-बार यही कहना चाहूँगी कि यहाँ से अच्छा प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलेगा। फिर दूसरा, जिनके हस्बैंड महिलाओं के साथ नहीं मिलकर काम करना चाह रहे, मैं उन भाइयों से भी ये बार-बार ये हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि हाँ, यहाँ से अच्छा कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलेगा। आप जो भी साइड में जो भी आप काम कर रहे हो, आप उसको भी काम करके लेके चलिए। क्योंकि हमें एक्टिव इनकम भी चाहिए, ज़रूर चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आपको वो काम छोड़ना है या जो भी कर रहे हो उसको छोड़ दो। लेकिन उसके साथ-साथ हमें अपनी एक्टिव इनकम के अलावा हमें पैसिव इनकम भी अपनी ज़रूरी है। क्योंकि ये ऐसा पैसा है जो हमें बाद में काम आएगा। जो मुझे पुनीत सर की आज भी वो बात याद है और मैं हमेशा उसी बात को जब से मैंने अपने दिमाग में बिठा रखी है और मैं उसी पर चलती हूँ। कि पुनीत सर ने जब हमारे जो नीरज सर है उनके घर पर नजीबाबाद में मीटिंग हुई थी, तो पुनीत सर ने यही बताया था कि अगर हमारे 2 बच्चे हैं, तो हमें तीसरा बच्चा इस डिएक्शन को तीसरा बच्चा समझ के पाल लेना है। तो मुझे वो बात पुनीत सर की बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हम क्या है कि हाँ, आजकल के ज़माने में जबकि बच्चे जैसा सीखेंगे वैसा ही होएगा, जैसे हमारे घर में व्यवहार होएगा, लेकिन फिर भी बच्चे धोखा दे देंगे, लेकिन ये डिएक्शन कभी धोखा नहीं देने का। ये हमारे लिए बुढ़ापे का सहारा है। और जो अब ये हमारा मलेशिया टूर आ रहा है, बार-बार इस पर हम इसलिए बार-बार ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि मलेशिया मलेशिया का बहुत बड़ा सपना है कि हाँ, हमें मलेशिया जाना है। और हम भी जब हमारे अपलाइन गए हैं, तो हम क्यों नहीं जा सकते? हम भी जा सकते हैं, लेकिन अपने अंदर हौसला होना चाहिए। क्योंकि जो भरत सर हैं, वो हर बार की हर मीटिंग में हरिद्वार में भी और उस दिन बिजनौर की मीटिंग में भी उन्होंने हवाई जहाज़ जो प्लेन है वो बनाकर उड़वाए हैं। वो इसीलिए ताकि आज वो हमारे सामने अब वो मुकाम हमारे सामने ही है। अब वो हमें हासिल करना है या नहीं करना है, ये हमारे हाथ में है। क्योंकि हमने हवाई जहाज़ कागज़ों से तो बहुत उड़ाए हैं और हम उसपे बनाना भी नहीं आता था, मैंने तो बनवाया ही था। लेकिन आज वो दिन आ गया है हमारे लिए कि हाँ, हम हकीकत से हवाई जहाज में बैठ सकते हैं, लेकिन वो करने से हमें हिम्मत नहीं हारनी है। फिर दूसरा, हमें मीटिंग ज़रूर सुननी है, हमारी नॉलेज बढ़ेगी। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं बार-बार धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि टाइम भी हो चुका है कि डिएक्शन को ज़रूर करें और हमें ऐसे ही हमेशा अपने अपलाइन का सहयोग मिलता रहे, हमेशा साथ मिलता रहे। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। यहाँ पाने के लिए सब कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी आग लगा दी आपने आज कि वाक़ई में कॉन्फिडेंस यही होता है कि आप जिस तरह से फील्ड वर्क कर रही हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस दिख रहा था और बहुत ही आपको एडवांस में बधाई दे रही हूँ कि आप ज़रूर मलेशिया जाएँगी, क्योंकि मेहनत ज़रूर दिखाई देती है।